ट्रांसफॉर्मर्स हाई मून एक विज्ञान कथा फिल्म है जो ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज का हिस्सा है, जो लंबे समय से दो समूहों के विदेशी रोबोटों ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच युद्ध की कहानी के लिए जानी जाती है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई इस क्लासिक थीम को एक नए मोड़ के साथ वापस लाती है। फिल्म की कहानी ट्रांसफॉर्मर्स हाई मून में कहानी की शुरुआत ऑटोबोट से होती है, जिनका नेतृत्व ऑप्टिमस प्राइम करता है, जो अपने ग्रह साइबरट्रॉन को बचाने के लिए एक नए ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहे हैं। उन्हें संकेत मिलता है कि पृथ्वी का चंद्रमा एक रहस्यमय शक्ति को छुपाए हुए है जो उनकी दुनिया को बचाने की कुंजी हो सकती है। दूसरी ओर डिसेप्टिकॉन, जिनका नेतृत्व मेगाट्रॉन करता है, भी इस शक्ति की उपस्थिति का पता लगाते हैं और इसे अपने बुरे उद्देश्यों के लिए हासिल करने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा पर एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है, जो दोनों पक्षों के लिए एक नया युद्ध क्षेत्र बन जाता है। इस लड़ाई में न केवल ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन शामिल होते हैं, बल्कि इस संघर्ष के बीच फंसे हुए मनुष्य भी शामिल होते हैं। यहाँ हम नए मानव पात्रों को देखते हैं जो अपने मिशन में ऑटोबोट्स की मदद करने की कोशिश करते हैं। कलाकार एक क्रिस हेम्सवर्थ सैम विटविकी के रूप में एक वैज्ञानिक जो ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन के संघर्ष में फंस जाता है। 2 स्कारलेट जोहानसन डॉक्टर एमिली ग्रांट के रूप में एक खगोल भौतिक विज्ञानी जो ऑटोबोट्स को चंद्रमा पर ऊर्जा स्रोत खोजने में मदद करती है। 3 जॉन सीना कर्नल जेम्स हापर के रूप में सैन्य बलों के नेता जो डिसेप्टिकॉन के खतरे से पृथ्वी की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। 4 पीटर कुलिन ऑप्टिमस प्राइम की आवाज, ऑटोबोट्स के बुद्धिमान और साहसी नेता। 5 फ्रैंक विल्कर्ट मेगाट्रॉन की आवाज, डिसेप्टिकॉन के क्रूर और महत्वाकांक्षी नेता। 6 टॉम हॉलैंड जैक रेनॉल्ड्स के रूप में एक युवा इंजीनियर जो लड़ाई के दौरान चंद्रमा पर फंस जाता है। प्रशंसा एक शानदार दृश्य प्रभाव इस फिल्म की प्रमुख ताकतों में से एक इसके उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव हैं। चंद्रमा पर लड़ाई के दृश्य बहुत विस्तृत और शानदार हैं, जो एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं। 2 चरित्र विकास फिल्म रोबोट पात्रों, विशेष रूप से ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन, को अधिक गहराई प्रदान करती है। हम उनके बारे में अधिक पृष्ठभूमि और प्रेरणाएं देखते हैं, जो दर्शकों को कहानी से अधिक जोड़ती हैं। 3 रोमांचक कहानी नए ऊर्जा स्रोत की खोज और चंद्रमा पर लड़ाई की कहानी इस फ्रेंचाइज में एक ताजा और दिलचस्प दृष्टिकोण लाती है। गतिशील और एक्शन से भरपूर कहानी दर्शकों को उनकी सीट से बांधे रखती है। आलोचना एक मानव पात्रों का अपर्याप्त विकास हालांकि इस फिल्म के मानव पात्रों में संभावनाएं हैं, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त महसूस होता है। कुछ पात्र क्लिशेड लगते हैं और मुख्य कहानी पर उनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। 2 अधिक लंबाई कुछ दर्शकों को लग सकता है कि फिल्म की लंबाई बहुत अधिक है, विशेष रूप से मध्य भाग जो धीमा लगता है। कुछ अनावश्यक दृश्यों को काटने से फिल्म को अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाया जा सकता है। 3 बहुत घनी कहानी हालांकि कहानी दिलचस्प है, लेकिन कभी कभी यह बहुत घनी महसूस होती है, जिसमें बहुत सारे उपकथाएं दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। मुख्य कहानी को सरल बनाना फिल्म को अधिक केंद्रित और आसानी से पालन करने योग्य बना सकता है। सुझाव भविष्य की ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों के लिए ये बेहतर होगा यदि मानव पात्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। मानव पात्रों को मजबूत पृष्ठभूमि और प्रेरणाएं देने से दर्शकों को उनकी कहानी में अधिक दिलचस्पी हो सकती है। इसके अलावा फिल्म की लंबाई को एक उचित सीमा के भीतर रखना और बहुत सारी उपकथाओं से बचना कहानी को केंद्रित और आकर्षक बनाए रखने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मर्स हाई मून एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें शानदार दृश्य प्रभाव और रोमांचक कहानी है, हालांकि इसमें चरित्र विकास और गति के मामले में कुछ कमजोरियां हैं। इस फ्रेंचाइज के पास भविष्य में और भी बेहतर बनने की बड़ी संभावनाएं हैं।